तया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछाई गोसाई करी चरणावंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। हम लोग कुछ दिन पूर्व श्रवण कर रहे थे रथ यात्रा का प्रसंग। प्रातः काल में गुंडीचा मंदिर मार्जन रहस्य और संध्या के समय में श्री रथ यात्रा का प्रसंग। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे श्री गौरांग महाप्रभु ने जगन्नाथ देव के समक्ष
प्रणाम करना प्रारंभ किया। 4 श्लोकों के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ देव को प्रणाम किया। पहला श्लोक हमने उसको, पहले 3 श्लोकों को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा व्याख्या के साथ में श्रवण किया। महाप्रभु ने दंडवत किया, प्रभु के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ दिया और भूमि पर दंड की भांति गिर पड़े। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अपने मुख को ऊपर उठा करके जगन्नाथ जी को देखते हुए उन्होंने प्रणाम किया। क्या कह करके? पहले कहा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसका क्या अर्थ किया था? गो ब्राह्मण हिताय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मण्य नाम उपास्याय। आप जो भक्तगण, उनके आप उपास्य वस्तु हैं। गो ब्राह्मण हिताय, गवादि सर्व मंगल आकर वस्तु नाम शुभानुधायिनी, जितने भी मंगल विधान करने वाले गो विप्र आदि हैं, गो ब्राह्मण, उनका भी आप क्या करते हैं? शुभानुध्यान, ध्यायिने, उनका भी शुभ करने वाले। गायें सबका अपना दूध दे करके अपना जो पंचगव्य वो प्रदान करके सबका हित करती है। ब्राह्मण, विप्र अर्थात भगवत भक्ति करने वाला व्यक्ति, वो भी अन्यों के उपकार में लगा रहता है। तो ऐसे वाले जो गैया और जो सबका हित करने वाले ब्राह्मण इत्यादि, आप उनका भी हित करने वाले। गो ब्राह्मण हिताय च, मंगल करने वाले, हित करने वाले, प्राणियों का भी हित करने वाले। और जगत हिताय, लोक कल्याण निवासाय, समस्त जगत वासियों का ही मंगल करने वाले। गोविंदाय कृष्णाय नमः नमः नमः। हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं आपको पुनः पुनः असकृत प्रणति, अर्थात बारंबार प्रणति, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से पहले श्लोक में महाप्रभु ने उच्चारण किया। दूसरे श्लोक में, पहला वाला श्लोक था विष्णु पुराण से, नमो ब्रह्मण्य देवाय। दूसरा श्लोक लिया मुकुंद माला स्तोत्र में से, सम्राट श्रीकुल शेखर द्वारा रचित। उसमें लिखा हुआ, महाप्रभु ने उसको उच्चारण किया, उसमें लिखे हुए वचन को, जयति जयति देवो देवकी नंदनो असौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। इसमें क्या कहा? असौ देवकी नंदना, अर्थात जिनके विषय में प्रसिद्धि है
कि आप देवकी नंदन हैं। ऐसे हे देव, आपकी जय हो, जय हो। आप सर्वतो उत्कर्ष से सब समय विराजमान हैं। वृष्णि वंश प्रदीपा, वृष्णियों का वंश जो चला आ रहा था, आपने उस वंश को उज्ज्वल कर दिया, उज्ज्वलकारी, उसके गौरव को अत्यधिक बढ़ा दिया। वृष्णि जितने समस्त उन सब को अर्थात यदुवंशियों को, सभी को आप गौरवान्वित करने वाले। हे कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। मेघ श्यामला, आपका जो वर्ण है वो कैसा है? मेघ की भांति, नव 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 घन श्यामला, मेघ की भांति श्यामल। कोमलांगा, आपके अंग किस प्रकार के हैं? अत्यंत कोमल। कोमलांगा। जयति जयति, आपकी जय हो, जय हो। पृथ्वी भार नाशा, कृष्णा अभक्त अभक्तादिर दिधरा भार क्लेश नाशन वीरा, आप अत्यंत वीर हैं। पृथ्वी के भार का हरण करने वाले। मुकुंदा, आप पृथ्वी का भार हरण करते हैं। कैसे? जो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति व्यक्तियों का विनाश करके पृथ्वी का भार हरण करने वाले हैं। और उन दुष्कृतियों को भी आप क्या करते हैं? मुकुंदा, उनको भी मुक्ति प्रदान करने वाले आप हरि हैं। आपके द्वारा हत होने पर भी उनकी सदगति होती है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले, पृथ्वी का भार नाश करने वाले वीर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से दूसरा श्लोक उच्चारण किया था। फिर तीसरा श्लोक जो है वो लिया श्रीमद् भागवत में से, उसको भी हमने श्रवण कर लिया था। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादौ यदुवर परिषद त्वैर दोभिर सान धर्मम ज्ञान धर्मम हिरचर वृजनिघ्ना सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन कामदेवम। इसका अर्थ शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया था? जयति जन निवासा, अर्थात जनेषु गोप यादव आदि मध्येषु एव निवासो यस्ते सा। जन निवासा अर्थात जिनका निवास गोपों के और यादवों आदि के भीतर में हुआ, जो गोपों के बीच में आकर के लीला करने लगे, जो यादवों के बीच में आकर के लीला करने लगे, ऐसे जन के बीच में जो निवास करने लगे, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? जन निवास। गोप जनों के और यादव जनों के साथ में उनके बीच में आकर के वास करने वाले। जयति जन निवासो। दूसरा अर्थ क्या किया? यद्वा जनानाम जीवानाम यो निवासा आश्रया। दूसरा अर्थ जो जीवों के आश्रय स्वरूप है, जन निवासा।
निवास स्थान, आश्रय स्थान, जो जीवों के आश्रय स्थान हैं, आश्रय प्रदान करते हैं जीव को, इसलिए भी उनको क्या कहते हैं? जन निवास। तीसरा अर्थ क्या किया था? जीवेषु वा निवसति अंतर्यामी तया तथासा जन निवासा, अर्थात जन मनुष्यों के, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी स्वरूप में उनके हृदय में निवास करने वाले, इसलिए क्या कह दिया? जयति जन निवासा। 3 अर्थ कर दिए शिला प्रभुपाद जी ने जन निवासा का। शुकदेव गोस्वामी ने अपने मुख से ये वचन कहे भगवान के लिए। भगवान कैसे हैं? जन निवास। पहला अर्थ कर दिया गोपों अथवा यादवों के बीच में आकर के निवास करने वाले। दूसरा अर्थ कर दिया जन निवासा, समस्त प्राणियों के आश्रय स्वरूप। और तीसरा क्या अर्थ कर दिया? तीसरा अर्थ कर दिया सभी प्राणियों के अंतर हृदय में अंतर्यामी के रूप में निवास करने वाले। जयति, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवकी जन्मवादा, देवक्याम जन्म इति वाद मात्रम यस्य सा। देवकी के पुत्र के रूप में, देवकी जन्मवादों की, देवकी से आपका जन्म हुआ है, ऐसे वाला जिनके विषय में केवल क्या है? एक वाद है, कहावत है, प्रचलन है। अथवा देवक्यारनंद नंद वसुदेव गृहिण्योर जन्मैव वादा सिद्धांतो यत्र सा वस्तुता अजन्मा। अर्थात दूसरा अर्थ किया कि आप तो वास्तविक रूप में अजन्मा हैं। देवकी के अथवा किसी अन्य के आप पुत्र नहीं होते, आप तो अजन्मा हैं, केवल मात्र जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। यदुवर परिषद, यदुवरा गोपा ब्रजस्था क्षत्रिया पुरस्ता परिषद सभा सेवक रूपा यस्ते सा। यदुवर परिषद, यदुवर अर्थात यादवगण, गोपगण ब्रज में, और पुर अर्थात गोपगण ब्रज में। ब्रज किसको कहते हैं? जहाँ पर नंद बाबा रहते हैं, यशोदा मैया रहती हैं, जहाँ पर गोप गोपियाँ रहती हैं, उसका नाम ब्रज। जहाँ पर कृष्ण 11 वर्ष तक प्राय रहे, तो कह रहे हैं वहाँ पर ब्रज में गोपों के साथ में। और पुरस्ता, पुर किसको कहते हैं? मथुरापुर अथवा द्वारिकापुर। मथुरापुरी द्वारिकापुरी में, वहां पर किसके साथ में रहे? क्षत्रियों के साथ में। ब्रज में किसके साथ रहे? गोपों के साथ, अर्थात वैश्यों के साथ। ये आपके कौन है? परिषद, यदुवर परिषद। परिषद अर्थात आपके सेवक, भली प्रकार से आपकी सेवा करने वाले। यदुवर परिषद। स्वई दोभिर, स्वई दोभिर अर्थात इच्छा मात्रेण निरसन समर्थो अपि क्रीडार्थम दोर्भि दोस्तुल्यै स्वाभक्त जनई अर्जुन आदि भीरवा। अधर्मम धर्म प्रतिपक्ष पक्षम सुर संगम। कह रहे यद्यपि स्वैर दोभिर, आप अपने आप से ही सब कुछ करने में परम समर्थ होने पर भी क्या करते हैं? अपने भक्त
अर्जुन इत्यादि के माध्यम से बहुत सारे असुरों का वध करवाते हैं। अस्यन् अधर्मम धर्म प्रतिपक्ष, पक्षम धर्म प्रतिपक्षम सुर संगम, अस्यन् क्षिपान दूरी कुर्वन, अधर्मम अधर्म को दूर करते हैं अर्जुन इत्यादि के माध्यम से। स्थिर चर वृज नग्न, स्थिर चराणाम स्थिराणाम स्थावराणाम चराणाम जंगमानाम वृजिनम संसार दुखम ब्रजपुर स्थानात् तेषाम सेवकानाम स्वावियोग दुखम वाहंती यासा। आप कैसे वाले हैं? आप स्थिर चर, जो स्थिर हैं स्थावर इत्यादि, और जो चर हैं अस्थावर सभी के जंगम जो हैं, उन सभी को क्या करते हैं? उन सब के दुख को दूर करते हैं। आपके भक्त लोग जो आपसे विरह अनुभव करते हैं, उनके विरह दुख को दूर करने के लिए आप प्रकटित होते हैं। इसी को बोल दिया स्थिर चर वृज निघ्न। उनके आप अपने जो ब्रजपुर में रहने वाले अथवा जितने भी सब स्थिर और चर स्थावर और जंगम जितने सारे भक्तगण जो आपके वियोग रूपी दुख से दुखी रहते हैं, उनके दुख को आप दूर करने वाले हैं। ब्रजपुर वनिता नाम, ब्रजपुर मतलब फिर से वही का वही, ब्रज का अर्थ ब्रजमंडल और पुर का अर्थ मथुरा द्वारिका। ब्रजपुर वनिता नाम, वहां पर जो आपकी दासियां, ब्रजपुर वनिता नाम वहां की जो युवती नाम, पुर वनिता नांचा मथुरा द्वारिका पुर स्थानानुरागी नाम तासाम। ब्रज में अथवा मथुरा द्वारिका में जो आपके क्या है? अनुरागी हैं। ब्रज में गोपियां और द्वारिका में महिषियां इत्यादि, ये जो सभी हैं, आप इनका क्या करते हैं? कामश्चासौ दिव्यतिथि विजिगीषते संसारम इति देवश्चा, यद्वा देवा अप्राकृत सत्स्वरूप भूतम भूता तम स्वाप्रकाश स्वरूपम। आप उनके लिए कैसे वाले हैं? आप हैं कामदेव। आप उनके हृदय में अनेक जो आप कंदर्प कोटि समान हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेवों के समान आपका सुंदरता, और आप उन सब ब्रज वनिताओं की कामनाओं का, सेवा की भावनाओं का सदैव वर्धन करने वाले हैं। अपने स्वप्रकाश स्वरूपम, अपने अप्राकृत स्वरूप को उनको आप प्रकटित करने वाले हैं। सुस्मित मुखे न, आपका मुखमंडल कैसा है? श्री कृष्ण का मुखमंडल कैसा है? उसके लिए बोल रहे हैं सुस्मित श्री मुखे न, शोभनम स्मितम, जिनके मुखमंडल पर सब समय अत्यंत सुंदर जो मुस्कुराहट वो रहती है, स्मित, नित्य निरंतर स्वाभाविक रूप में मुख इस प्रकार से शोभायमान, ऐसा प्रतीत होता है कि सदैव कैसे वाले हैं? प्रसन्न चित्त, सुस्मित, बहुत मधुर मुस्कुराहट मुख के ऊपर विराजमान रहती है।
शोभनम स्मितम तद उपलक्षितम प्रसाद विलासादिकम यत्र तेना स्वभावता, जिनके मुखमंडल पर ऐसी सुस्मित सब समय विलास करती है। श्रीमता शोभन हास्यायुतेना मुखे नैवा, मुख जो है अत्यंत सुंदर इस मुस्कुराहट के द्वारा। वर्धयन उदीपयन सन, क्या उदीपना वर्धयन, सुस्मित मुखेना वर्धयन, ये आपकी जो सुस्मित वही क्या करती है, आपके श्रीमुख की अत्यंत सुंदर जो मुस्कुराहट वही गोपियों को प्रसन्न चित्त कर देती है और अनेक उनके माध्यम से सेवाएं करवाती है। एवं भूता श्री कृष्णा, ऐसे वाले श्री कृष्ण, जयति, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप सर्वोत्तमत्वेन वर्तते, आप सर्वोत्तम तत्व के रूप में विराजमान हैं। ये 3 श्लोक हम लोगों ने अभी तक श्रवण किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष भूमि पर दंड की भांति लेट करके अपने मुख को जगन्नाथ जी की ओर उठा करके उन्होंने इस प्रकार से उनका स्तुति करना प्रारंभ किया था। 4 श्लोक के अंतर्गत एक श्लोक और उन्होंने कहा, कौन से वाला, जो श्लोक लिखा हुआ पद्यावली ग्रंथ में, श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित पद्यावली ग्रंथ में जो श्लोक लिखा हुआ वो किसके द्वारा बोला गया था? श्री कृष्ण चैतन्य उक्त श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से ही वो उच्चारित हुआ। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम विप्रो नाचा नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना अहम वर्णी ना गृह पतिर्नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रभ्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। ये वाला श्लोक महाप्रभु ने उच्चारण किया। हमारे महाराज जी हम लोगों को श्रवण कराते थे कि देखो, जब एक व्यक्ति भगवान का अर्चन करने के लिए जाता है, अर्चन करना अर्थात भगवान को स्नान इत्यादि कराना, उनका श्रृंगार कर देना, तिलक इत्यादि कर देना, उनको भोग निवेदन करना, भगवान की सेवा हो जाए, भगवान मेरे प्रति प्रसन्न हो जाए। जब इस प्रकार से अर्चन पूजन करने के लिए जाते हैं तब उस समय जिस जिस वस्तु की आवश्यकता वो सारा एकत्रित कर लेते हैं। आसन की शुद्धि करते हैं, जितने पात्र सब होते हैं उनकी शुद्धि करते हैं, पुष्प इत्यादि धूप दीप सभी वस्तुओं का शुद्धि करते हैं, मंत्र बोल करके उसके लिए कुछ स्वस्तिक इत्यादि चिन्ह बना करके चंदन इत्यादि के द्वारा वो सब स्थान को पवित्र करते हैं, पात्रों को पवित्र करते हैं। ये सब करने पर भी फिर क्या करना पड़ता है? यदि एक व्यक्ति भूत शुद्धि अर्थात अपनी शुद्धि नहीं करता, अपने चित्त की शुद्धि नहीं करता, तब तक उसका अर्चन जो है वो नहीं हो सकता, भगवान का पूजन वो नहीं कर सकता। क्या करना पड़ता है? आत्म शुद्धि, भूत शुद्धि के लिए, भूत शुद्धि मतलब प्राणी शुद्धि, अपनी शुद्धि। अपनी शुद्धि किस प्रकार से करनी पड़ती है? कह रहे शरीर की शुद्धि केवल शुद्धि नहीं कहलाती कि मैंने स्वच्छ जल में स्नान कर लिया और शुद्ध वस्त्र पहन लिए, इसी से ही मेरा शुद्धि हो गया, वो बात नहीं है। तिलक इत्यादि भी कर लिया, आचमन भी कर लिया, तब भी शुद्धि होती नहीं।
क्यों? क्योंकि वो सब तो बाहरी हैं। तिलक धारण इत्यादि करने पर भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन में बता दिया, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, यही तो एक कलिर चेला, ये तो एक कली का दास है। माथाए तिलक, क्या कीर्तन है वो? माथाए तिलक गलाए कंची, यही तो एक कलिर चेला। तिलक लगाने पर भी, कंठी पहनने पर भी यदि चित्त का शुद्धि नहीं हुआ, चित्त की शुद्धि अगर नहीं है, तब उसको क्या कहते हैं? कली चेला। कली चेला मतलब, कली चेला का अर्थ क्या होता है? कली का अनुचर, मतलब कली जिस जिस स्थान पर रहता है, ये भी उन्हीं स्थानों पर रहने वाला और उन्हीं वस्तुओं का आदर करने वाला, इसलिए यही तो एक कलिर चेला। तो भूत शुद्धि कैसे होती है? भूत शुद्धि होती है जब एक व्यक्ति का भगवान के वचन अनुरूप जो धारणा वास्तविक रूप में उसको जब स्वीकार कर लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर वो भी मैं नहीं हूँ, मैं जीवात्मा आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का मैं नित्य दास हूँ, मैं इस जगत का कोई प्राणी नहीं हूँ, इस जगत के माता पिता के माध्यम से मेरा जन्म हुआ है, किंतु मेरे वास्तविक माता पिता भगवान हैं, उन्होंने ही मुझे सब कुछ प्रदान किया है। सारी सृष्टि पूर्ण रूप में उन्हीं की सेवा के लिए है, वो एकमात्र भोक्ता हैं, बाकी सभी उनके दास हैं। वो प्रभु नित्य विराजमान हैं, नित्य तत्व हैं। सदा पश्यन्ति सूरया तद विष्णुम परमम पदम, सदा पश्यन्ति सूरया, वो जो प्रभु हैं सर्वोत्तम पद पर नित्य काल के लिए विराजमान हैं। जो भगवान की और उनके शुद्ध भक्तों की इन वाणियों को अपने हृदय में पूर्ण रूप में स्वीकार करता है और उन्हीं की चरण धूलि में अभिषिक्त होकर के भगवान की सेवा के लिए अग्रसर होता है, इस चित्त वृत्ति के साथ में, तब इसको बोलते हैं, इसका क्या हो गया है? भूत शुद्धि। अब ये क्या कर सकेगा? भगवान का सचमुच में सेवा कर पाएगा, अन्यथा बाहरी वाली केवल सेवा प्रतीत होती है, वास्तविक उसकी सेवा भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए भूत शुद्धि होना बहुत आवश्यक, तभी क्या होता है? सुष्ठु अर्चन, भूत शुद्धि होनी चाहिए। तो इसी श्लोक में वही बात महाप्रभु ने बोली। क्या कहा? ना अहम, अहम मतलब मैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं अहम अर्थात जीवात्म स्वरूपा, जो मैं जीव हूँ, मेरी जो आत्मा है, आत्मा वाला मेरा जो स्वरूप है। ना अहम, मैं क्या हूँ? विप्रा, अहम जीवात्म स्वरूपा विप्रा, प्राकृत बुद्धया शौक्र सावित्र्य दैक्ष त्रिविध जन्म अभिमानी ब्राह्मणा ना अस्मि, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। कौन से वाला ब्राह्मण?
जिसने केवल शौक्र जन्म के द्वारा प्राकृत बुद्धया, प्राकृत मतलब इस जगत वाली लौकिक, अप्राकृत मतलब ट्रांसीडेंटल अलौकिक वैकुंठ की बात हो। इसलिए मैं प्राकृत बुद्धि के द्वारा, इस जगत वाली जड़ीय बुद्धि के द्वारा, जो लोग बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, कैसे ब्राह्मण हूं? शौक्र जन्म, मेरा ब्राह्मण पिता के शुक्र से, ब्राह्मणी माता के शोणित से मेरा जन्म हुआ। अथवा सावित्रे दैक्ष्ये, सावित्री अर्थात जिनको उपवीत इत्यादि प्राप्त हुआ है उसके द्वारा ब्राह्मण। पहले क्या होता है? जन्मना जायते शूद्रा, जन्म लेने पर सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मण पिता से जन्म लेने पर भी पहले बालक शूद्र है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने पर जब उसका जनेऊ संस्कार कर देते हैं तब उसको बोलते हैं सावित्री जन्म। अब ये ब्राह्मण है जनेऊ होने से। जनेऊ पहले क्या लोग देखते थे? एक व्यक्ति वृंदावन में, केशव प्रभु की सेविकाएं दो, वो वृंदावन में रहती हैं अभी भी। उनके घर पर एक दिन सिद्धांति महाराज और मेरे को प्रसाद के लिए बुलाया। केशव प्रभु की तिथि वाले दिन है, तो उनके घर पर हम लोग प्रसाद पाने गए। कोई उनके घर पे आया हुआ था, कहाँ से? आसाम नहीं, और एक जगह उनका घर था। जहां से भी हो, किसी जगह से उनके लोग आए हुए। तो उसने मेरे से पूछा, सिद्धांति महाराज से, दोनों से इकट्ठे, ये आप लोग ब्राह्मण? वो शरीर के हिसाब से पूछता था, तो इससे बोल दिया नहीं, हम लोग ब्राह्मण थोड़ा ना, हम लोग ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ, ब्राह्मण नहीं है। तो सुन लिया, मान लिया उसने। बाद में सिद्धांति महाराज उनके सामने बाथरूम में गया, उपवीत निकाल के कान पे लगाया, तो मेरे को साथ साथ में बोलता है, कोईता है, झूठ बोलता है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण है। क्या देख करके बोलता है ब्राह्मण है? केवल जनेऊ देख करके, उसी को देख के बोलते हैं ब्राह्मण। किंतु इस प्रकार का जो जनेऊ होने से अथवा शौक्र कुल में जन्म होने से दैक्ष्य त्रिविध जन्माभिमानी, दैक्ष्य ये दीक्षा लिया, इस प्रकार का जो अभिमान कह रहे कौन से वाला? एक तो शौक्र जन्म वाला, दूसरा सावित्रीय जन्म वाला, उसको भी जन्म बोला जाता है, तीसरा दैक्ष्य जन्म, मंत्र इत्यादि लेकर के इस प्रकार का जो अभिमान होता है, उस अभिमान को रखने वाला जो व्यक्ति कहता है ब्राह्मण, अपने आप को कहते मैं वो वाला ब्राह्मण नहीं हूं। महाप्रभु ने बोल दिया, ना अहम विप्रो, मैं ऐसे वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मैं मतलब जीवात्मा। ना अस्मि नरपति क्षत्रिय चाना, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। नरपति मतलब मनुष्यों के पति, मतलब राजा इत्यादि, उनके ऊपर शासन करने वाले। मैं वैसे वाला क्षत्रिय भी नहीं हूं, मैं किसी के ऊपर शासन करने वाला नहीं हो सकता। भगवान ही एकमात्र सभी के ऊपर शासन करते हैं, वही उनके पिता हैं, वही उन पर शासन करते हैं। मैं शासन करने वाला नहीं हूं, मैं किसी का कंट्रोलर नहीं हूं। वैश्या ना, मैं वैश्य भी नहीं हूं, अर्थात जन्म से हो अथवा व्यापार इत्यादि कार्यों के द्वारा हो, वो सारा कुछ मेरा केवल शरीर के साथ में, इस प्राकृत जगत के साथ में संबंध युक्त वस्तु। स्वरूपता आत्मा से मैं वैश्य भी नहीं हूं। आत्मा वैश्य नहीं होती, आत्मा ब्राह्मण नहीं होती,
आत्मा क्षत्रिय नहीं होती, इसलिए कह रहे मैं वो भी नहीं हूं। शूद्राचानः नाम वर्णाभि मानित्यर्था, मैं शूद्र भी नहीं हूं, चारों चीजें नहीं हूं। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। ये सारा मेरा शरीर का परिचय, जो भी मेरा क्यों ना हो, ये केवल शरीर का परिचय है मेरा। पुनः अहम जीवा, मैं अर्थात जीवात्मा, वर्णी ब्रह्मचारी ना, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। ब्रह्मचारी होना भी शरीर का धर्म। गृहपति गृहस्थाचाना, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, वो भी शरीर का धर्म। वनस्था वानप्रस्था ना, मैं वानप्रस्थी भी नहीं, वो भी शरीर का धर्म। यति सूर्याश्रमी सन्यासी वा, मैं सन्यासी भी नहीं हूं। नास्मि, नहीं हूं। नाम आश्रमाभिमानी इत्यर्था, ना तो मैं वर्ण का अभिमान करता हूं, ना मैं आश्रम का अभिमान करता हूं। वो अभिमान, उसके लिए अभिमान करना मूर्खता, वो मैं नहीं करता हूं। आश्रमा अभिमानी इत्यर्थ, अर्थात 4 वर्ण 4 आश्रम, इसमें से मैं कोई भी नहीं हूं। इसका इन सब का मेरी आत्मा के साथ संबंध नहीं है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण हो गए, 4 आश्रम हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं? जिसका जो भी क्यों ना हो, वो बाहरी परिचय, बाहरी परिचय है। इस समाज में रहने के लिए केवल मात्र एक एक्सटर्नल ड्रेस कोड और कुछ भी नहीं, समाज की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए। किंतु उसके बीच में मुख्य वस्तु क्या है? किंतु को अहम इति चेता, तब तुम कौन हो, तब मैं कौन हूं? तत्राह अहम जीव स्वरूपा, मैं तो आत्मा हूं। क्रोध्यन निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्देव प्रकृष्ट रूपेण उदयन उदयमाविष्कुर्वन् प्रकाशमान इति यावत् या निखिला परमानंदा तेना एव पूर्णा अमृताब्धि सत्य। अर्थात किंतु को अहम इति चेता, तो मैं कौन हूं? अहम जीव स्वरूपा। तत्र अहम जीव स्वरूपा। फिर बोल रहे हैं प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्दे, मृताब्दे वास्तविक रूप में उदय माविश कुर्वन प्रकाशमान, जो वास्तविक रूप में प्रकाशमान है, या निखिल परमानंदा, जो पूर्ण रूप में परम आनंदित वस्तु हैं, तेना एवा पूर्ण अमृताब्धि, जो अमृत के समुद्र स्वरूप, तस्य गोपी भर्तु गोपीजन वल्लभस्या तस्यैवा स्वयं भगवत्ताया स्वयं रूपत्वाद्वा पद कमलयो। कह रहे मैं गोपीजन वल्लभ अर्थात श्री कृष्ण, गोपियों के जो प्राण वल्लभ हैं, स्वयं भगवत्ताया, जो स्वयं भगवान हैं, ऐसे वाले जो भगवान, मैं उनका क्या हूं? पद कमलयो, उनके चरण कमलों का, पाद पंकजयो, दास दासानुदासा, मैं उनका, उनके दासों के दासों का दास हूं। दासानुदासा, वैष्णव दासानुदासे संप्रतिष्ठिता त्रिगुणातीता कृष्ण दासा।
मैं कृष्ण दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, यही बात बोल रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो। नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ। तुम सन्यासी हो। नहीं नहीं, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब तुम कौन हो? आप जो परमानंद स्वरूप और गोपियों के आप जो प्राण वल्लभ गोपीजन वल्लभ, मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ। इस बात में मैं सुप्रतिष्ठित हूँ। आपने जो जो उपदेश किए हैं, जिस प्रकार से आपने मेरे स्वरूप का इंगित किया है, मैं वही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना किया। मैं त्रिगुणातीत हूँ। त्रिगुणातीत मतलब इस जगत के 3 प्रकार के जो गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इससे अतीत वस्तु हूँ मैं। आत्मा का इन 3 गुणों से कोई लेना देना नहीं है, इससे अलग है आत्मा। शरीर इन 3 गुणों के अंतर्गत रहता है, इसलिए कह रहे मैं कहता हूँ त्रिगुणातीत कृष्ण दासा सम प्रतिष्ठिता। मैं वैष्णव दासानुदास्ते, वैष्णवों के दासों के रूप में मैं सुप्रतिष्ठित हूँ। भली प्रकार से इस वस्तु को अब अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, समझ करके अनुभव करके बोल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। इस विचार में मैं सुप्रतिष्ठित गोपी भर्त्योर पद कमलयोर दास दासानुदासा, मैं गोपी भर्ता श्री कृष्ण के दासों का नित्य दास हूँ। सम प्रतिष्ठिता श्री गुणातीता कृष्ण दासा। इस प्रकार से महाप्रभु ने प्रणाम किया। ये तो पढ़ी पुनरपि करिला प्रणाम। इतना बोल करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले प्रणाम किया था, दंडवत किया था, मुख को ऊपर उठा लिया था, जगन्नाथ देव को देख रहे थे और ये वाले 4 श्लोक उन्होंने अपने मुख से उच्चारित किए, अपने हृदय की शुद्ध भावना के साथ में, केवल मात्र मौखिक रूप में बोल नहीं दिया, भावना रहित होकर के केवल उच्चारण नहीं किया, उसमें सुप्रतिष्ठित होकर के उस प्रकार की भावना के साथ में प्रणाम किया, स्तुति किया। पहले दंडवत किया था, मुख ऊपर करके ये 4 श्लोकों से स्तुति कर दी और फिर क्या किया, ये तो पढ़ी पुनरपि करिला प्रणाम, फिर से अपने सिर को भूमि पर लगा दिया और जोड़ हाथे भक्तगण वंदे भगवान। महाप्रभु को ऐसा करते देख करके जितने सारे भक्त लोग वहां पर थे, उन सभी ने भी महाप्रभु का अनुगमन करते हुए क्या किया, जगन्नाथ देव को प्रणाम किया। इस प्रकार से वर्णन किया। ये 4 श्लोक संपूर्ण हुए। आगे हम लोग इसको कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ देव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।